हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय निखिल राज। आई एम निखिल और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर अपना जो लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम और जो फ्रिक्शन घर्षण है उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और लगभग हमने 14 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। उससे आगे जो डिस्कशन है अपना वो यहां से अपने कंटिन्यू करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 3 ब्लॉक्स ए बी और सी, 3 ब्लॉक अपने पास ए बी सी गिवन है। मास है इनके 4 kg, 2 kg, 1 kg। ए का मास 4, बी का मास 2 और सी का मास 1। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 2 रिस्पेक्टिवली। आर इन कॉन्टैक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर ये कॉन्टैक्ट के अंदर है। एस ऑन इफ ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, अगर 14 न्यूटन का बल लगा दिया जाए, ये आपको डायरेक्शन दे रखी है तो यहाँ पे फोर्स कितने लग गया, 14 न्यूटन का लग गया। इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा आपका वो कितना होगा। ओके, सबसे पहले देखो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 14 न्यूटन। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर इसको कंबाइन सिस्टम मानो तो कंबाइन सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा बल बटा कुल मास। कुल मास कितना है, 4 है, प्लस 2 और प्लस 2 है। तो ये हो गया 2 नहीं, सॉरी ये 1 है ना, ये 1 है। तो 4 2 6 7। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब इसने क्या पूछा है, ए व बी के मध्य संपर्क बल होगा, रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो ए आप बनाओ, जैसे कि आपका ए ये है, ठीक है। इधर से आप कितना बल लगा रहे हो, 14 न्यूटन का, और परिणामी इस पे कितना लग रहा है, इसका मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है 2, तो 4 दूनी 8, परिणामी कितना लग रहा है इधर इतना। तो जो बाकी का जो फोर्स होगा वो किसके रूप में काम करेगा, इसके इस साइड रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, मान लो R। तो इससे इक्वेशन बनाओ, क्या हो गया 14 माइनस का R बराबर 8, ये R बराबर आ गया आपके पास 14 माइनस का 8, 6 न्यूटन। तो आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी निकालने हो तो आप बाकी भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 3 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक आपके पास 3 ब्लॉक्स है ऑफ मासेज m1 m2 और m3। मास आपके पास ब्लॉक है, आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स आर शोन ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, दे आर पुल्ड विद ए फोर्स T3 इक्वल टू 14 न्यूटन। इसको इधर खींच लिया कितने न्यूटन से, 40 न्यूटन से। सेम वाला सा केस है पीछे वाला। इफ m1 इज इक्वल टू दिस, m2 इज इक्वल टू दिस, m3 इज इक्वल टू दिस, देन टेंशन T2 विल बी। ठीक है, सबसे पहले कंबाइन सिस्टम है तो कंबाइन सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आएगा, F बटा m1 प्लस m2 प्लस m3। F का मान कितना है 40 न्यूटन और तीनों के मास का योग 10 प्लस 6 प्लस 4, 10 6 16 प्लस 4 20। तो 40 बटा 20 बराबर ये आ गया 2। तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद देखो क्या बोला इन्होंने, T2 का मान निकालना है। ये यहाँ T3 लग रहा होगा, कोई और है नहीं, तो यहाँ पे T2 T1 T1। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनती है M3 के लिए आएगा T3 माइनस T2 बराबर M3 गुणा A। इसी तरीके से आ जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि इस दिशा में जा रहा है तो T2 ज्यादा है, तो ये M2 गुणा A। इसी तरीके से इधर सिर्फ T1 है तो T1 बराबर M1 गुणा A। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। मान रखो M3 कितना है, M3 आपके पास 4, तो 4 दूने 8 और सेकंड में सेकंड कितना है 6 है आपके पास, तो 6 दूने 12 और इधर कितना आ जाएगा M1 कितना है 10, तो 10 दूने 20। ठीक है जी, क्या चाहिए आपको, T2 चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, करो ऐड। 1 प्लस 2 को ऐड करोगे तो यहाँ से T1 कट जाएगा, बचेगा क्या T2। और इधर कितना है 12 इधर है और 20 इधर है, तो 12 प्लस का 20, ये आपके पास आ गया 32 न्यूटन। जो T2 आपके पास, जो T2 टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 32 न्यूटन का लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम, द अपर ब्लॉक इज हंग बाय अनदर स्ट्रिंग, a force F is applied on the upper string produce an acceleration on 2 meter प्रति second square in upward direction in both the blocks if T and T dash be the tension in the two parts of the string, then दोबारा पढ़ो क्या कर रहा है, 2 ब्लॉक हैं कनेक्टेड है एक धागे से और अपर जो ब्लॉक है वो एक धागे से और कनेक्ट है, एक फोर्स लगा दिया गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अपर स्ट्रिंग प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो आपका एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो रहा है बोथ ब्लॉक के अंदर। T और T डैश है जो क्या है टेंशन है ना, तनाव है दोनों स्ट्रिंग के अंदर।
ऊपर वाले में टी है, नीचे वाले में टी डैश है। देन तब आपको बताना क्या है, बताना आपको ये है कि टी और टी डैश का मान कितना आएगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये अपने पास 2 kg वाला ब्लॉक है, ये अपने पास 4 kg वाला ब्लॉक है। दोनों परिणामी रूप से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन के साथ, 2 एक्सेलरेशन के साथ, तो 2 गुणा 4। ये जो बल होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इधर भी 2 गुणा 2। ये जो बल है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, mg गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुणा 9.8 नीचे, इसमें नीचे कितना लग रहा है 4 गुणा 9.8। इसको एक को इरेज कर दो, बाकी सही है ना। 4 गुणा 9.8, इसके अंदर ऊपर तनाव टेंशन कितना है, टी है, और ये जो टी डैश है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये अपने पास नीचे की तरफ भी लगेगा, है ना। तो नीचे की तरफ टेंशन कितना है, टी डैश, इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ है कितना, टी डैश। ओके, इसको सोल्व करो, निकालो, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 2 गुणा 2, इतना फोर्स मिलेगा आपको कब, टी माइनस टी डैश माइनस 2 गुणा 9.8। ठीक है, इसमें आपको 2 दूने 4 दूने 8 मिलेगा कब, और जब आप ऊपर टी डैश है उससे घटा दोगे 4 गुणा 9.8। इसको सोल्व करो, ठीक है ना। परिणामी एमए से कंपेयर करोगे इसको, परिणामी बल तो आपके पास यही है ना, ये आके से रहा है, ऊपर टी नीचे टी डैश नीचे ये वाला, और इसमें ऊपर टी डैश नीचे ये वाला, तो इसमें परिणामी कितना है, एमए की बात करोगे आप तो ये कितना है 8 है। इनको सोल्व करो, टी डैश और टी की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकालो पहले, टी डैश कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 गुणा 9.8, इसको 10 मानो तो 10 चौक 40 और 8 48, 48 के लगभग मान ये रहा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, टी डैश का मान आपके पास लगभग 48 आ गया। ओके, टी डैश का मान इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो टी आपके पास यहां से आ जाएगा 2 दूने 4 प्लस 20 प्लस 40 नहीं 48 सॉरी 48 4 52 और ये 72, लगभग 72 है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आंसर हो जाएगा। टी कितना हो गया 70.8 और टी डैश कितना हो गया 47.2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 2 blocks of mass m and 2m are connected by a light string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The mass m is placed on a smooth inclination plane of inclination 30 डिग्री, ये कोण जो है 30 डिग्री का है, and 2 meter hangs vertically, 2m hangs vertically, ये m है ये 2m है। If the system is released, अगर सिस्टम को छोड़ दिया जाए, द ब्लॉक मूव विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो जो ब्लॉक है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ गति करेगा। ओके, अब इसके क्या करो, सारे के सारे कंपोनेंट बांटो, इसमें तो 2m है तो इसमें नीचे कितनी तरफ लग रहा होगा 2mg, टेंशन इसमें ऊपर लग रहा होगा t, इसमें इधर लग रहा होगा t, ये m है तो इसमें नीचे की तरफ बल लग रहा होगा mg, ये आएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये mg है तो ये आ जाएगा mg कोस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2, कोस 30 होता है √3/2, इधर आ जाएगा साइन 30, साइन 30 कितना आएगा, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आएगा आपके पास mg गुणा 1/2, तो mg/2 इधर लग रहा होगा। ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा रिएक्शन फोर्स, इतना ही अपने पास, और कुछ तो है भी नहीं, घर्षण का कुछ बोला ही नहीं हुआ आपको, है ना। तो बना दो, इसको संतुलन की अवस्था में लेके आओ, संतुलन की अवस्था में लेके आओगे तो, और ये मान लो ये नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से आएगा, ए से आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया 2m गुणा a, F इजिकल टू ma वाले कॉन्सेप्ट है ना, m कितना है इसका 2m है, और ये नीचे एक्सेलरेशन a से भाग रहा है, ठीक है 2m a, और नीचे की तरफ भाग रहा होगा तो नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है 2mg, तो ये लग रहा है माइनस का t लग रहा है, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। इसमें देखो, इसमें t से इसको इधर खींचेगा और ये इधर खींच रहा है mg/2 से, और इधर एक्सेलरेशन आएगा a, तो ये आएगा आपके पास ma बराबर t माइनस mg/2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करो, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन a निकालना है, निकाल दो, करो सोल्व। कैसे सोल्व करें, t को भी गायब करना है आपको, t को गायब करना है, करो कैसे करें। सबसे पहले तो क्या करो, t गायब अपने आप हो जाएगा,
कैसे हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 + 2 करो, उससे क्या आएगा 2ma और ma, ये हो जाएगा 3ma बराबर t से t गया 2mg माइनस का mg/2, तो ये आ जाएगा 3mg/2। 3 से 3 गया, m से m गया, तो a आ गया आपके पास g/2। तो आपका जो त्वरण होगा, एसिलेशन होगा, वो कितना आएगा ब्लॉक का g/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ टेबल सच दैट वन एंड ऑफ द चेन हैंग्स डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। ये आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, ए यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ टेबल सच दैट वन एंड ऑफ द चेन हैंग्स डाउन टेबल, आधा भाग यहां पे आपका लटक रहा है चेन का, ठीक है, बाकी भाग इसके ऊपर पड़ा है। ओके, व्हेन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंग्स ओवर द एज, 1/3 भाग है वो यहां पे, तो यहां कितना बचेगा 2/3। द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग, वो गिरना शुरू कर देगी, देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बताओ, 1/3 जाएगा ना तब गिरना स्टार्ट करेगी, वरना गिरना स्टार्ट नहीं करेगी। ओके, मान लो इसकी जो आपको इसका जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ना, वो मान लो आप कितना 1 है, तो इसका मास कितना हो गया 1/3 हो गया, इसका मास कितना आ गया 2/3 आ गया। अब नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा 1/3 m गुणा जी। ओके, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन डी जी है, तो नीचे की तरफ बल कितना लगा 1.3 गुणा जी, और यहां पर नीचे की तरफ जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा 2/3 गुणा जी। ओके, और ये इसको कहां खींचेगा, इधर खींचेगा, ये इसको यहां खींचेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो कहां लगेगा, इधर लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का इधर लगेगा, इधर लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एस गुणा आर, आर कितना है 2/3 जी। ठीक है, अब इतना बल नहीं इधर लग रहा है, इतना बल इधर लग रहा है, ठीक है, बात क्या है जब दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना आप, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर कितना लग रहा है, इतना, इधर इसको इधर कितना बल लगेगा, जितने से गिरेगा कि ये कितने से गिर रहा है इतने बल से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कब, जब ये 1/3 है, कह रहा है ना खिसकना स्टार्ट करेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों बराबर हैं, तो रख दो 2/3 जी गुणा म्यू एस बराबर 1/3 गुणा जी, तो ये हो जाएगा 3 से 3 गया, जी से जी गया, तो म्यू एस आ गया आपके पास, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी आ गया। सिंपल जनरल बेस से करोगे तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है आपके पास, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1, ये आपके पास कोई ब्लॉक ए है जिसका मास कितना है आपके पास m1 है। ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, इससे आपका जो धागा कॉन्टेक्ट में इसे किया गया है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से जुड़ा हुआ है, ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एट एज ऑफ द टेबल, a light string connected to it pass over a frictionless pulley at the edge of the table and from it another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is, यहाँ पे आपके पास कोई भी गिरनी लगी हुई, इससे ये ऊपर होके ऐसे आ रहा है, ठीक है, और इधर जो ब्लॉक लगा हुआ है B, उसका मास कितना है m2 है, जो इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है म्यू के, म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह कांस्टेंट जो है वो म्यू के है, तो इसको जब खींचेगा तो तनाव इसमें इधर रहेगा, इधर रहेगा, इसमें तनाव ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, तो जब ये खिसकना स्टार्ट होगा तो आपके पास तनाव का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। दोबारा पढ़ लो, एक गुटका ब्लॉक ए का द्रव्यमान m1 है, एक क्षैतिज मेज पर रखा हुआ है, इस मेज के किनारे पर एक घर्षण गिरनी लगी हुई है जिसके ऊपर से गुजरती हुई हल्की डोरी का एक सिरा ए से जुड़ा है, डोरी के दूसरे सिरे से m2 द्रव्यमान का एक अन्य ब्लॉक बी लटका हुआ है, ब्लॉक तथा बी मेज के बीच गतिक घर्षण गुणांक म्यू के है, जब गुटका ए मेज पर फिसलता है तब डोरी में तनाव का मान होगा। देखो इस पे तनाव थी टी और इस पे तनाव टी रहेगा, ऐसा ही है क्या, ठीक है जी, ये m2 से जाएगा नीचे m2g, m2g जाएगा, तो t बराबर अपने पास कितना आ गया यहाँ पे m2g आ गया। ओके, अब नीचे की तरफ बल कितना लगेगा m1g, तो जो आपका घर्षण आएगा इस दिशा में वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू के आएगा, म्यू के
म्यू के गुणा क्या आ जाएगा m1g, ठीक है जी। अब इस दिशा में बल कितना है, इतना। इस दिशा में टेंशन टी के कारण बल कितना है, टेंशन कितना लग रहा है, टी लग रहा है। और कुल को इसको ये इधर लेके कितने वेग से जाएगा, मान लो एक्सेलरेशन ए से लेके जाएगा, ठीक है। तनाव टी है, m2 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास b2g, नीचे की तरफ इतना, ऊपर की तरफ t बटा इसका मास। नीचे तो एक्सेलरेशन ये है, ऊपर भी एक्सेलरेशन यही होगा, है ना, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास t माइनस का म्यू के m1g बटा इसका मास m1, इतना आपके पास एक्सेलरेशन रहेगा। ये है या नहीं, बिल्कुल यही है, ठीक है। इसको इक्वेशन लिखनी हो तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। नीचे वाले के लिए क्या है, m2a है, एक्सेलरेशन a है, नीचे की तरफ बल कितना लग रहा है m2g माइनस ऊपर टेंशन t, इसको खींच रहा है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरे के लिए m1a है, इसमें t खींच रहा है इसको, और इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है आपके पास म्यू के m1g, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करो और t का मान निकालो। कैसे होगा, सोल्व करो, सोल्व, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a बराबर, जोड़ोगे तो ये आएगा m2g माइनस म्यू के m1g, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर आ गई 3। टेंशन t का मान निकालना है आपको, तो a कहां से लाओगे आप, a की जरूरत भी थी क्या आपको, a की जरूरत थी क्या, a की जरूरत खत्म कर सकते हो क्या, कर सकते हो। कैसे, देखो a की जरूरत कैसे खत्म करोगे, a को खत्म करना है आपको, t निकालना है, तो t तो यहाँ से गायब ही कर दिया आपको, t तो गायब नहीं करना था, तो ये आपका गलत है ना, ये प्रोसेस आपको नहीं करना, ये चीज नहीं करनी। t को रख लो क्योंकि t का मान निकालना है, बाकी दोनों का क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो, 1/2 करो, तो क्या आएगा m2 बटा m1 बराबर m2g माइनस का t बटा t1 माइनस का म्यू के m1g। करो सोल्व, इसको m2 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा m2g माइनस m1 m2g म्यू के बराबर m1 m2g माइनस का m1 t को इधर ले आओ, ये t है, ठीक है, m2t, और ये आएगा m1 m2g इंटू का म्यू के, ठीक है। t वाली टर्म को इधर ले जाओ और म्यू के वाली को इधर ले जाओ, t को इधर लाओगे तो ये बचेगा m1 प्लस m2, और म्यू के वाली इधर आ जाएगी तो ये आ जाएगा m1 m2 कॉमन और g भी कॉमन, तो 1 प्लस का म्यू के, तो ये आ गया t बराबर m1 m2g 1 प्लस म्यू के बटा m1 प्लस m2। ओके, यही है क्या, m1 m2g m के, सिंपली यही हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके पास, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया, कुछ नहीं करना। देखो इसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाती हो तुम, बनानी होती फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहाँ पे नीचे खींच रहा है m2g से, ऊपर लग रहा है टेंशन t, तो m2g माइनस का t बराबर हो जाएगा m2a। इसी तरीके से इसको t से खींच रहा है, इधर म्यू के m1g लग रहा है, तो t माइनस का म्यू के m1g बराबर हो जाएगा m1 इंटू a। उन दोनों इक्वेशन सोल्व करोगे, आपको जो आंसर निकालना है, जो चीज पूछी है वो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी में पढ़ लो इसको। एक खुरदरे क्षैतिज तल पर m बराबर 5 kg द्रव्यमान का एक गुटका रखा है, इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है। ओके, गुटका एवं तल के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है। घर्षण गुणांक कितना है, गुटका और तल के बीच 0.2 है। क्या है ये, घर्षण गुणांक म्यू एस है। इस पर F 40 न्यूटन लगाया जाता है, तो गुटके का त्वरण होगा, तो गुटके के ऊपर त्वरण कितना आ रहा होगा ये बताओ। तो देख लो, ये F लग रहा है आपके पास 40 न्यूटन, कंपोनेंट बांट लो, 40 न्यूटन लग रहा है, तो इधर आ जाएगा 40 कोस थीटा। 40 कोस 30 कितना होता है, 40 कोस 30 आपके पास होता है √3/2, ये लो इतना लग रहा होगा। दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा 40 साइन 30 होता है 1/2, तो 40 का आधा 20, तो इधर 20 लग रहा है। इसका वेट कितना है 5, तो 5 10 से लगभग 50 इस साइड में लग रहा है, 50 इस साइड में लग रहा है, और 20 से आप इसको ऑलरेडी इधर खींच रहे हो, तो परिणामी रूप से नीचे बल कितना रह गया, नीचे रह गया 30, नीचे कितना रह गया 30, तो इधर की तरफ आपका जो स्थैतिक घर्षण है वो कितना बचा 0.2 गुणा 30 लग रहा है, तो 30, तो ये आ गया
2 3 6, 0.6 नहीं आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। इधर कितना लग रहा है फिर? 6 न्यूटन लग रहा है। और आपके पास इधर कितना लग रहा है? 40 गुना √3/2। तो परिणामी इधर कितना लगेगा? इधर आ गया 40 गुना √3/2 माइनस का 6। इसका मास m गुना एक्सीलरेशन a। तो उन्होंने पूछा है तो m का मान कितना है? 5, तो 5 का भागोड़ दे दो, तो a आ गया आपके पास 40 √3/2 माइनस 6 भाग 5। ये आपका आंसर है। सॉल्यूशन कर दो इसका। 40 गुना 1.732, इसको 2 से काटोगे तो 20, माइनस का 6/5। सोल्व करो। कैलकुलेटर सोल्व कर लेता हूं मैं। ये आएगा आपके पास 20 गुना 1.732 माइनस का 6, जो आ गया उसमें भाग दे दो 5 का, तो ये आ गया 5.72। तो ये लगभग आपका आंसर रहा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे ना तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये बात समझ गए आप? क्या किए? बल के अपन ने क्या कर दिए? कंपोनेंट बांट दिए। ठीक है, यही किया अपन ने। क्या किया? बल के कंपोनेंट बांट दिए अपन ने। नीचे लगा था mg, ऊपर लग रहा था 20, तो mg माइनस का 20 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना होता है? जितना नीचे लगता है उतना ही ऊपर लग रहा होता है, उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके, उस नॉर्मल फोर्स से अपने पास स्टैटिक फोर्स आ गया। तो स्टैटिक फोर्स माइनस ये जितना फोर्स इस साइड में लग रहा है, तो इस वाले से ये घटा दिया और इसको ma के इक्वल रख दिया, तो अपने पास a आ गया। ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए फोर्स ऑफ 20 Newton is applied on a body of mass 5 kg resting on a horizontal plane. The body gets a kinetic energy of 10 joule after it moves a distance of this. The frictional force is 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इतना बल लगाया। द बॉडी गेन्स ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल आफ्टर इट मूव्स ए डिस्टेंस 2 मीटर। ये 2 मीटर चलने के बाद इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? सिंपल ही बात, काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास वो कितनी होगी? बल गुणा विस्थापन। सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? 10। बल कितना लगा? ये तो 20 न्यूटन तो अपने लगाया, फ्रिक्शनल भी तो है, तो 20 माइनस का फ्रिक्शनल, ओके, गुणा विस्थापन कितना किया? 2 मीटर। यहां से निकालना क्या अपने? फ्रिक्शनल फोर्स को निकाल दो, कितना हो जाएगा? ये आ गया 20 माइनस का F बराबर 10 5, तो फर्स्ट फ्रिक्शनल आ गया 15 न्यूटन। कितना आ गया? 15 न्यूटन। ठीक है, जो एनर्जी वाला प्रॉब्लम है हमेशा से ऐसे सोल्व होगी। के बराबर जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास, वो टोटल जो फोर्स लग रहा होगा गुणा विस्थापन। टोटल फोर्स का मतलब है जो आपने लगाया है वो वाला माइनस स्टैटिक या जो भी आपका फ्रिक्शन है, मूव करेगी तो काइनेटिक आएगा और रेस्ट पे रहेगी तो स्टैटिक आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक, एक ट्रक है जिसके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू आपको कितना दे रखा है? 0.6 दे रखा है। ओके, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg का ब्लॉक जो है वो पड़ा है। इफ द ट्रक इज एक्सीलरेटिंग एट द रेट ऑफ दिस, ट्रक इधर भाग रहा है कितने एक्सीलरेशन से? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो सिंपल सी बात है, स्यूडो फोर्स लगेगा। ये ट्रक इधर धक्का देगा तो इसको एक्सीलरेशन कहां मिलेगा? इस साइड में। कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, इतना एक्सीलरेशन मिलेगा। तो गुटके पर घर्षण बल कितना होगा? गुटके ऊपर घर्षण बल कितना लगेगा? इस पे इतना इधर लग रहा है, ठीक है, तो घर्षण किधर लगेगा? घर्षण लगेगा इधर। अब ये इधर भाग रहा है और नीचे की तरफ बल कितना होगा? नीचे की तरफ ये होगा 1 kg है और वो होता है 9.8, तो ये हो गया 9.8, तो 9.8 न्यूटन नीचे लग रहा है। 9.8 नीचे लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर कितना लगेगा? 9.8, और ये इधर भाग रहा है, तो आपका जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है FSM वो कितना आ जाएगा? म्यू एस गुणा नॉर्मल फोर्स। म्यू एस कितना है? 0.6 गुणा नॉर्मल फोर्स कितना है? 9.8। सोल्व करो, कितना आ गया? ये आ गया आपके पास, कितना आ गया? 0.6 गुणा 9.8, ये आ गया 5.88। 5.88। ओके, इतना स्टैटिक फोर्स लग रहा है, इतना स्टैटिक फोर्स लगेगा, मैक्सिमम लग सकता है इतना। जबकि ये इधर कितने एक्सेलरेशन से भाग रहा है? इतना है, इतने से भाग रहा है,
द्रव्यमान कितना 1 kg, तो इधर बल कितना लग रहा होगा, इधर बल लग रहा है 5, बल इधर लग रहा है। अब देखो जो फ्रिक्शन होता है ना वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा इससे कम होगा, तो इधर 5 लग रहा है, तो 5 को रोकना इसको, तो इसका जो स्टैटिक फोर्स होगा, घर्षण बल जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, Fs लेस देन Fsm, इससे तो कम ही होगा। 5 से खींच रहे हो तो 5 को ही रोकना है, तो घर्षण बल कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। इधर जितने से खींच रहे हो बल से उतना ही बल इधर लग रहा होगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा अपने पास 5 न्यूटन। 5.88 नहीं होगा क्योंकि तो मैक्सिमम की वैल्यू है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन, एक बॉडी आपके पास जिसका वेट कितना है 64 न्यूटन है, इज पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इज मूविंग अक्रॉस ए ओरिजिनल फ्लोर। एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 64 न्यूटन है। ओके, पुश्ड विद, इसको बस इतना ही धक्का दिया गया कि ये चलनी स्टार्ट हो जाए। सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड, और इसके ऊपर जो आपका सेम बल है वो लगता रहे। द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन आर दिस एंड दिस, इतने और इतने आपके पास स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन है। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, एक्सीलरेशन कितना होगा, देखो जब ये नहीं चल रही, मान लो आपने इधर बल लगा दिया ma, ठीक है, इधर ma लगा रहे हो, जब ये नहीं चल रही तो आपका जो ma होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू एस एम जी, या फिर जो चोंच लगा हुआ इसके इक्वल, ठीक है जी। जब ये चलना स्टार्ट कर देगी तो ये किसके इक्वल होगा, म्यू के 64, यही बात है ना, चलेगी तो इतना और नहीं चलेगी तो इतना, मतलब फोर्स तो इतने लगा रहे हो आप, पहले फोर्स इतना था अब फोर्स इतना था। अब आपको एक बात बताओ, इसका मान क्या होता है, कम होता है। बल तो आप सेम लगा रहे थे पर वो पहले उसको एकदम हिलाने की ट्राई है, जैसे ही वो हिलने लगेगी, चलना स्टार्ट करेगी, तो म्यू एस की जगह क्या आ जाएगा, म्यू क्या आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह क्या आ जाएगा, मोशनल फ्रिक्शन आ जाएगा। और क्या बोलते हो आप उसको, स्थितिक घर्षण की जगह गतिज घर्षण आ जाएगा। और म्यू एस का मान हमेशा क्या होता है, म्यू एस मैक्सिमम वाला मान जो है वो म्यू के से बड़ा होता है। तो फोर्स तो चाहिए उतना ही लग रहा है पर गति स्टार्ट हो जाएगी, गति किसके इक्वल होगी, म्यू एस 64, पहले इतना लग रहा था, इतना रोकने की ट्राई कर रहे थे, अब म्यू के 64, इतना रोकने की ट्राई कर रहे हैं। तो जो अंतर होगा आपका वो क्या होगा, अंतर जो होगा वो इसके ईएमएफ के इक्वल होगा, सॉरी जो अंतर होगा वो इसके बल के इक्वल होगा। बल कौन सा बल, जितने बल से वो चलेगा, तो इसका मास गुणा इसका एक्सीलरेशन। ओके, तो ये आप कर दो, म्यू एस माइनस का म्यू का कितना है 0.6 और 0.4, तो 0.2 गुणा 64 बराबर इसको 6.4 कर दो, सीधा सीधा ही कर सकते हैं ना, 6.4 कर दो, यहां आ जाएगा आपका ए, इसको भी लिख दो 6.4 गुणा जी, तो ये आपका कट जाएगा 6.4 से 6.4, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 0.2 इंटू जी। बात समझ में आई क्या, पहले इधर रोकने के लिए फोर्स कितना लग रहा है, न्यू एस 64, चलना स्टार्ट करेगी तो कितना लगेगा, म्यू के 64। अब जो अंतर आया है इस घर्षण बल के अंदर वो इसको त्वरण देगा, तो दोनों का जो अंतर होगा वो किसके इक्वल रख दिया, ma के इक्वल रख दिया। बस इस तरीके से इसको सोल्व किया है। तो आपका आंसर कितना आएगा, कितना त्वरण मिल गया इसको, 0.2 जी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लिन्ड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। ये जो आपका इंक्लिन्ड प्लेन है क्या बोला है, देखो द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लिन्ड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, थीटा इज परफेक्टली स्मूथ, स्मूथ मतलब कोई घर्षण नहीं लगेगा। तो ये इसकी अगर लंबाई को पूरी को एल मानोगे तो ये है l/2 और ये भी आपके पास है l/2। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट टॉप, यहां से चलती है, रेस्ट से चलती है और इधर पहुंचते पहुंचते कुछ गति आ जाएगी इसके अंदर, रेस्ट एट टॉप कम्स बैक टू द रेस्ट एट द बॉटम, रेस्ट से चली, यहां पे कुछ गति आ गई, फिर यहां पे आते आते रेस्ट पे आ गई, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द लोअर हाफ, तो जो लोअर हाफ है आपका, इसका स्टैटिक फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। जो आपका स्थितिक घर्षण है उसका मात्रक क्या आएगा, सॉरी गुणांक क्या आएगा, कुछ भी निकल रहा है मुंह से, है ना, म्यू क्या आएगा, देखो करें इसको, आ जाओ इसको पूरे को याद कर दो पहले तो।
ठीक है, इस तरीके से। इस पे तो घर्षण लग ही नहीं रहा होगा, है ना, ऊपर वाले भाग के ऊपर। तो ये लो, ये L/2 है, ये L/2 है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये थीटा है, और मान लो जब बॉडी अपने पास यहाँ आ जाएगी, ओके, यहाँ आ जाएगी एक बार, तो स्टार्टिंग में कहाँ है, यहाँ है स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ है, तो इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा। मास है इसका m g, इधर भी लग रहा होगा m g, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इधर इसमें लगेगा ही नहीं, तो ये आएगा इसके अंदर, ये थीटा आएगा, तो ये आएगा mg cos थीटा, और ये इधर आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। और इधर से ये रेस्ट से चली थी, और इसके बाद ये mg इधर है, तो इधर इस पे भी इधर की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। इधर फ्रिक्शन वाला लग रहा होगा अपना, तो ये है mg cos थीटा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल वाला लग रहा होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू एस mg cos थीटा, ठीक है, क्योंकि इसके विपरीत में लगना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स को, इसलिए इतना आएगा। ओके, अब इसको करना स्टार्ट करो। गति के समीकरण भी यूज लेने पड़ेंगे, ठीक है, लगाओ तो एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस टी तो अपने पास है ही नहीं, तो उसको तो छोड़ो, तो वी किससे हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी है नहीं पता, वो तो निकाल लिए। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 2 गुणा a, इस साइड में एक्सेलरेशन कितना है, ये तो नीचे है, इस साइड में एक्सेलरेशन कितना आएगा, mg sin थीटा है, यही बल का काम करेगा, m से काट दो तो ये कितना आएगा, g sin थीटा। g sin थीटा इसका क्या है, एक्सेलरेशन है, और इधर L/2 जो क्या है, डिस्टेंस है जो ये कवर कर लेगा। तो आपके पास जो वी स्क्वायर है वो आपके पास आ गया, 2 से 2 गया, ये आ गया Lg sin थीटा। समीकरण नंबर आ गई 1, समीकरण नंबर आ गई 1। अब ये यहां से चल करके यहां तक पहुंचेगा, यहां से चल करके यहां तक पहुंचेगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी सेम यही, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग ये रहा, तो Lg sin थीटा प्लस 2as, s का मान L/2 पता है, a लिखना है आपको कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है। इस साइड में एक्सेलरेशन कितना है, इस साइड में बल कितना है, mg sin थीटा, जबकि दूसरी साइड में कितना है, mg cos थीटा गुणा म्यू एस। ओके, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये इसको रोक रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये वाला ज्यादा है, तो ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, और इसको क्या कर दो आप, कितना हो जाएगा ये ma, ये तो m से m गया, तो ये आपके पास जो a था वो कितना आ गया, म्यू एस कोस थीटा माइनस का g साइन थीटा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो जाऊं मैं, g साइन थीटा इसकी डायरेक्शन इधर थी तो ये पॉजिटिव आ गई, अब इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये बस सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इससे। करो, a का मान रख दो यहाँ पे, a का मान रख दूं मैं, a का मान कितना है, म्यू एस कोस थीटा माइनस का g साइन थीटा। ओके, सोल्व करो इसको, 2 से 2 गया, सोल्व करोगे, निकालना क्या है, घर्षण गुणांक म्यू, ऐसे तो निकालना है, इसको सोल्व करो, 0 आ रखा है ना, इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो ये आएगा Lg साइन थीटा, Lg साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं देखो इस साइड में कितना था, अब आपको ये तो पता है क्या हो रहा होगा, डिसिलेशन हो रहा होगा, डिसिलेशन हो रहा होगा, ठीक है, मतलब वेग घट रहा है तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, सिंपल सी बात, माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, और जो आपका इस साइड में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो होगा कोस थीटा की वजह से, तो वो इतना हो गया, इस साइड में होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है परिणामी वो क्या है, डिसिलेशन है, तो उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव का निशान आएगा, तो इसको सोल्व कर दो, ये आएगा आपके पास 0 बराबर Lg साइन थीटा माइनस माइनस प्लस Lg साइन थीटा माइनस म्यू एस L कोस थीटा, म्यू एस कोस थीटा इंटू L है, L से L काट दो, सारे काट दो, G भी तो है, G कहाँ भूल रहे हो तुम, G भी तो है, तो G भी इसके साथ, तो G से G भी काट दो, क्या आ गया 2 साइन थीटा बराबर माइनस का
नहीं प्लस का म्यू एस कोस थीटा, तो म्यू एस कितना आ गया 2 tan थीटा, कितना आ गया म्यू एस बराबर 2 tan थीटा, म्यू एस बराबर 2 tan थीटा। ठीक है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कांस्टेंट है वो आ गया। थोड़ा सा दोबारा समझ लो एक बार, ऊपर वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया हो, नीचे वाला देखो। जब डिसलेशन लगता है तो ये आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as। ठीक है, अब डिसलेशन कितना लगता है उसका मान आपको निकालना है, तो इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा है, तो इस साइड वाला माइनस इधर वाला। ठीक है, ये आपका डिसलेशन आ गया, तो एक नेगेटिव साइन यहां भी आएगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है ना, अगर आप ये माइनस ये करते तो ठीक रहता, पर इससे ये घटाओगे, इस वाले से ये घटाओगे तो आपको माइनस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एसिलेशन इस साइड में होगा ना, नेगेटिव साइड में एसिलेशन, उसमें इस साइड में, उसमें इस साइड में, तो नेगेटिव एक साइन आएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, ए ब्लॉक रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री कोण में रखा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये लो एक ब्लॉक रख दिया। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8, जो कांस्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन वाला वो है 0.8। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में भागेगा ये, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लगेगा, कितना है 10 न्यूटन है। ओके, द मास ऑफ द ब्लॉक, आपको ब्लॉक का मास निकालना है। ठीक है, पहली बात तो जो भी एंगल दे रखा हो ना, 99% चांस है वो चीज आपके काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो क्या ये ब्लॉक खुद से नीचे जाएगा या खुद से नीचे नहीं जाएगा, वो आप कैसे चेक करोगे, एंगल ऑफ रिपोज से, जो होता है म्यू बराबर tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, म्यू का मान कितना है 0.8, ये आपको दे रखा है 38.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 38.6 डिग्री कौन सा कोण है, वो कोण है जिसके ऊपर ये जो ब्लॉक है आपका खुद से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, पर ये जो कोण है वो 38.6 डिग्री 38.6 डिग्री से कम है, तो जो ब्लॉक है आपका खुद से नीचे नहीं आएगा और ये क्या रहेगा, स्टैटिक अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। तो ये लो इसको स्थिर अवस्था में रख दो। ये लो जो ब्लॉक है वो स्थिर अवस्था में है, तो इसकी बाकी चीज निकाल दो। ये 30 होता है, यहाँ पे mg लगता है, यहाँ पे mg cos थीटा लगता है ना, ये थीटा डिग्री होता है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो mg cos थीटा इधर आ जाएगा mg sin थीटा, इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका होता है, कितना दे रखा है इन्होंने 10 न्यूटन पहले से दे रखा है, संतुलन की अवस्था में 10 न्यूटन है, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो 10 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा mg sin थीटा, साइन कितना है sin 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो mg कितना आ गया 20 बराबर m गुणा g, तो m आ गया 20/g, g का मान 10, तो 20/10 बराबर आ गया आपके पास 2, तो 2 kg जो है आपका द्रव्यमान हो जाएगा इस ब्लॉक का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ना ये, देखो हाँ लास्ट क्वेश्चन है, देखो a 2 kg mass starts from rest on a inclined smooth surface with an inclination 30 degree and length 2 मीटर। ये आपके पास inclined plane है। ओके, ये आपके पास कितना डिग्री कोण दे रखा है 30 डिग्री कोण दे रखा है, मास कितना है इस ब्लॉक का 2 kg है। ओके, और लेंथ कितनी है इस ब्लॉक की नहीं सॉरी, जो प्लेन इंक्लाइन प्लेन है उसकी 2 मीटर। ओके, हाउ मच विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस, जो फ्रिक्शनल सरफेस है इसके ऊपर कितना ही चलेगा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ 0.25। देखो क्या बोल रहा है ये, एक पार्टिकल यहां से चला 2 kg मास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहां से चला जिससे इसकी स्पीड कुछ नहीं थी, चलता गया इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन 0, चलता गया 30 डिग्री वाले इंक्लिनेशन प्लेन के ऊपर, लेंथ थी जिसकी 2 मीटर, चल गया यहां से चल करके यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचने के बाद अब ये जा रहा है जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.25 है, तो ये कितना है दूरी तय कर लेगा यहां तक जाने में। ठीक है, पहले तो ये देखो यहां तक जब ये पहुंचेगा तो इसका वेग कितना होगा, ये निकालो, कैसे निकालोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम वेग पता नहीं, पता करना है, स्टार्टिंग वेग 0 2a, एक्सेलरेशन कितना है, कितना लग रहा है एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, इस साइड में एक्सेलरेशन कितना लगता है अब तो आपको पता चल गया होगा 2 गुणा g sin थीटा, इस साइड में इतना ही तो फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है, तो फोर्स इतना लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका फ्रिक्शन है वो है नहीं, तो इतना ही होगा m इंटू ए, 2 से 2 काट दो तो एक्सेलरेशन इतना है, तो 10 गुणा 1/2 बराबर a,
तो जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ वो कितना है 5, तो ये आ गया v² बराबर आ गया आपके पास 10। समझे क्या आप? इस साइड में बल कितना लगता है? बल लगता है 10, 2 गुना 10 गुना साइन 30। ये क्यों आया? ये है आपका mg साइन थीटा। इसको आपने m a के इक्वल रखा तो आपका a आ जाएगा, है ना। m से m आपने 2 काट दिया तो आपका जो a है वो आ गया 10/2। 2 कहां से आया? साइन थीटा इसकी वैल्यू 1/2। ओके, तो v² बराबर आ गया 10। अब इसको आपको चलाना है इधर। अब इसको रोकने वाला कौन है? इसका वेग इतना है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। 1/2 मास कितना है? चलो मास मत लिखो, काम आ जाएगा सीधा सीधा। इक्वेशन नंबर 1 इसकी गतिज ऊर्जा है। अब ये जब इधर मूव करेगा ना तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, अब तो इसको आगे तो कोई धक्का दे ही नहीं रहा, रोकेगा कौन इसको? इसको रोकेगा फ्रिक्शन इसका। तो फ्रिक्शन कितना फोर्स लगाएगा? तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक कह दो आप या काइनेटिक फ्रिक्शन कह दो, वो फोर्स इस पे कितना लगा रहा होगा? 0.25। और नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? अगर ये ब्लॉक यहां जाए तो नीचे की तरफ mg, तो ये m गुणा g, इतना फोर्स लग रहा होगा। और इसको मान लो ये आप s दूरी में रोक लेगा। कितनी दूरी में रोक लेगा? s दूरी में रोक लेगा। तो इतनी ऊर्जा ये वेस्ट करवा देगा, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ऊर्जा बल वेस्ट करवा देगा ना। बल गुणा विस्थापन, ये लो बल गुणा विस्थापन, ये आपकी आ गई स्थितिज ऊर्जा, है ना। बल गुणा विस्थापन, इतनी ऊर्जा वेस्ट करवा देगा। ऊर्जा है कितनी? इतनी। तो इक्वल रख दो दोनों ऊर्जाओं को, आपको पास s का मान आ जाएगा कि ये अपने पास कंप्लीट स्थिर होने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। ओके, तो ये आ गया 0.25 गुणा g गुणा m गुणा s बराबर ये आपके पास 1/2 mv²। 1/2 mv² का मान 10 आ गया। सोल्व करो, m से m गया, 10 से 10 गया, और ये आ जाएगा s बराबर 1, इधर आ जाएगा 2 और इधर आएगा 0.25, तो ये आएगा 4/2, तो ये आएगा 2 मीटर। मतलब ये रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगा? 2 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सेम कर दिए तो ये तो गलत है, पर ये कितनी दूरी तय करेगा? 2 मीटर दूरी तय करेगा। यहां हमने जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया है। थ्योरी पहले डिस्कस हो चुकी थी, इस लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस हो चुके हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो अपना होगा वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तब तक इस लेक्चर के अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए, और अपने नियर और डियर के साथ तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।